तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बड़ी बात कही है वो ये कि दूसरे चरण में 50 साल से ऊपर वालों को टीका लगेगा, लेकिन पहले चरण में सरकार फ्री में टीका लगाएगी। पहले चरण का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी, ये बड़ी बात। यानी पहले चरण में जो 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीकाकरण होगा पहले चरण में, वो खर्चा केंद्र सरकार उठाने वाली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, यानी सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को 3 करोड़ की जो संख्या है जिन्हें पहले चरण में टीकाकरण जिनका किया जाएगा, वो खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी। दूसरे चरण में 50 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन होगा। कोविन नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो तमाम बातें बताई जो की गई हैं अब तक। कोविन पर टीकाकरण का सारा डेटा होगा, साथ ही सुझाव भी दिए हैं। टीका लगने के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा उसी समय, यानी जब टीका लगेगा तभी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऐसा ना हो कि दोबारा आना पड़े। दूसरे डोज का रिमाइंडर कोविन पर मिलेगा, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया। 30 करोड़ आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य है, ये बड़ा लक्ष्य है जो हमने रखा है, लेकिन यह भी कहा प्रधानमंत्री ने कि बहुत लोग इसके रास्ते में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, हमें उससे प्रभावित नहीं होना है। टीका लगने के बाद भी सावधानी बरतें, ये कहा प्रधानमंत्री ने, क्योंकि बहुत जरूरी है कि टीकाकरण हो, लेकिन उसके साथ साथ अभी जो सावधानियां हम बरत रहे हैं उसे बरतते रहना है। वैक्सीन से जुड़ी अफवाह को हवा ना दें, वैक्सीन की सही जानकारी दें, अफवाह ना फैलाएं, इसकी अपील भी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। टीका लगने के बाद भी सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, यानी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहना है। वैक्सीन से जुड़ी अफवाह को हवा ना दें, ये इसलिए भी प्रधानमंत्री ने कहा क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं देश के भीतर बाहर जो ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि ये सफल ना हो। अगर ऐसी साजिशें कोई करता है तो उसको सफल नहीं होने देना है, अफवाहों को नहीं फैलने देना है। वैक्सीन से जुड़ी कोई भी अफवाह अगर सामने आती है तो उसको हवा ना दें, ये अपील की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वैक्सीन की सही जानकारी ही आगे बढ़ाएं, अफवाह को ना फैलाएं। लेकिन टीका लगने के बाद किस तरह की सावधानी बरतनी है इसका भी जिक्र किया। यह भी बताया कि डिजिटल सर्टिफिकेट फौरन ही मिल जाएगा उसी समय जब वैक्सीन मिलेगी, और रिमाइंडर कॉल कोविन ऐप पर आपको मिलेगा। कोविन जो ऐप है वो बनाई गई है इसीलिए ताकि सुचारू रूप से इस बड़े वैक्सीनेशन को किया जा सके। लेकिन बड़ा ऐलान जिसको लेकर बार बार सवाल उठ रहा था कि क्या होगा तरीका, पहले चरण में जो 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनका जो वैक्सीनेशन होना है उसका खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। और हमारे साथ टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। अहम जानकारियां जो निकल कर आई हैं उनसे उन पर बात करते हैं। हमारे साथ अमोद राय मौजूद हैं जो इस मीटिंग पर लगातार नजर रखे हुए थे। हमारे साथ मनीष यादव लखनऊ से मौजूद हैं, रुपेश हमारे साथ पटना से जुड़े हैं, और जयपुर से भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जितेश जेठानंदानी, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले अमोद, यही देखिए चर्चा हो रही थी, आप भी कह रहे थे, ऐसी जानकारियां निकल कर सामने आ रही है कि पहले चरण में 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो टीका लगेगा उसका खर्चा केंद्र सरकार उठाने वाली है। आगे के चरणों में क्या होगा, इसका फैसला क्या अभी आगे आने वाले समय में लिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार ने जो प्राथमिक तौर पे निर्णय लिया हो यही है कि 3 करोड़ जो फ्रंट वॉरियर्स हैं अक्रॉस द स्टेट, सारे देश के हर एक जिले स्तर तक जो भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनका टीका राज्य सरकार नहीं उठाएंगी, केंद्र सरकार उसका जिम्मा लेती है। लेकिन जहां तक बात आप करिए 27 करोड़ वो लोग जो 50 साल से ज़्यादा के हैं या जो कोमॉर्बिड हैं, तो उनका खर्च कौन उठाएगा, इस पर फैसला होना अभी बाकी है। पहले कई राज्यों ने ये मांग जरूर की है कि सरकार को इसका खर्चा उठाना है, कई सरकारों ने घोषणा भी कर दी है। बिहार के चुनाव में भी आपने देखा होगा बीजेपी का ये कहना था कि वो जब सत्ता में आएगी तो फ्री वैक्सीनेशन कराएगी। तो ये अभी देखने वाली चीज है, वर्कआउट इस पे होना है। लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है, क्या टाइमलाइन भी है कि 3 करोड़ जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन्हें कितने समय में उनका टीकाकरण पूरा हो जाएगा? देखिए टाइमलाइन तो ऐसा अभी कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन ये जरूर है कि ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करना है, क्योंकि सरकार के पास उतना स्टॉक है। और सरकार ने जो 2 कंपनियों से ये भारतीय कंपनियां जो 2 इसमें टीकाकरण में शामिल हैं उनके पास लगभग पूरा पर्याप्त मात्रा में टीका है, तो उसको जल्द से जल्द लागू करना है, क्योंकि टीका को रखना, उसको स्टोरेज की जो व्यवस्था है वो सब राज्यों का जिम्मा है, और राज्य सरकारें कितना बेहतर जिम्मेवारी निभाएंगी उतना जल्दी से जल्दी ये टीका लग पाएगा। मनीष का रुख भी कर लेते हैं, लखनऊ में मौजूद है हमारे साथ मनीष। उत्तर प्रदेश में भी तैयारियां पूरी दिखाई दे रही हैं, जो जानकारियां हमें मिल रही है, कितने सेंटर्स बनाए गए हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स कितने, 7 से 8 लाख है ऐसी जानकारी थी जो मेरे पास है। कितने हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनको पहले चरण में जिनका टीकाकरण होगा?
देखिए सुमेरा, यूपी सरकार कितनी गंभीर है इस मामले को लेकर, योगी आदित्यनाथ कितने गंभीर है, उनके प्रयासों से समझिए। 3 ड्राई रन हुए, हर ड्राई रन में बूथ की संख्या बढ़ाई जाती रही। आज भी यूपी के 75 जिलों में ड्राई रन हुआ है, जिसमें सेंटर्स की संख्या हर जिले में लगभग 12 रही है और एक बूथ के एक जो सेंटर है वहां पर लगभग 9 बूथ बनाए गए हैं। 9 लाख संख्या है हेल्थलाइन वर्कर की, जिसमें प्राइवेट के जो हेल्थ वर्कर है वो भी शामिल है और सरकारी क्षेत्र के हेल्थ वर्कर है वो भी शामिल है। करीब 850 सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें 1500 बूथ होंगे और जिनके जरिए वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होगा। यूपी चूंकि बड़ा राज्य है, आबादी बहुत बड़ी है, ऐसे में जिम्मेदारी भी यूपी की बहुत हो जाती है, लेकिन जनता बहुत इंतजार कर रही थी। सुमेरा, वो लोग मेरे साथ हैं जो वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे और वैक्सीन आने की खुशी भी चेहरों पर है। आप बड़े खुश हो रहे थे कि वैक्सीन आ रही है। केंद्र सरकार खर्चा उठाने वाली है, ये भी बता दीजिए। देखिए, खुशखबरी ये है कि हेल्थ वर्कर का जो खर्चा होगा, पहले चरण में जो जितने लोगों को वैक्सीन लगेगी उसका खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। भाई, केंद्र सरकार दूसरे चरण का होगा उसमें क्या जनता से लिया जाएगा? और यदि ऐसा है तो ये गलत चीज है, हम इसका विरोध करेंगे। सरकार को ही वहन करना चाहिए जो भी वैक्सीनेशन का। जो पहले दौर में जो बातचीत आई है, जो वर्कआउट एक प्लान तैयार हुआ है, उसके तहत पहले चरण में खर्चा उठाएगी और वैक्सीन का लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे। जी, इंतजार तो था। और पहले चरण का खर्चा जो है वो सरकार को उठाना भी चाहिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सेवा में लगे हैं। लेकिन अन्य चरण जो है, लेकिन मनीष, सिर्फ सरकारी डॉक्टरों का नहीं, प्राइवेट डॉक्टर्स भी और बाकी तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी खर्चा केंद्र सरकार उठाने वाली है। जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनका भी। एक और बात सुन लेते हैं जो प्रधानमंत्री ने कही और उसके बाद फिर रुपेश का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो बड़ी बैठक थी, उसमें कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा हुई है। देश में 16 जनवरी से टीकाकरण होगा। हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में जुटे हुए हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, पहले उनको टीका लगाया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सैन्य बल है, पुलिस और केंद्रीय बल है, होमगार्ड है, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलेंटियर समेत तमाम सिविल डिफेंस के जवान हैं, कंटेनमेंट और सर्वेलेंस से जुड़े रेवेन्यू कर्मचारी हैं, ऐसे साथियों को भी पहले चरणों में टीका लगाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री ने बताया वो तमाम लोग जिनको पहले चरण में टीका लगाया जा रहा है। रुपेश, क्या सूची तैयार हो चुकी है? बिहार में कितने लोग हैं पहले चरण में जिन्हें टीका लगेगा? क्योंकि सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, इसमें बाकी और फ्रंटलाइन वर्कर्स भी शामिल हैं। तो क्या वो सब नाम शामिल हैं पहली सूची में? जी हाँ, देखिए, बिल्कुल पहले चरण में जो कोविन पोर्टल पे जिनका निबंधन हुआ है और केंद्र ने जो रिपोर्ट भेजी है, 4,62,000 ऐसे स्वास्थ्यकर्मी हैं जिनका निबंधन हुआ है और पहले दौर में उन्हें टीका लगेगा। बिहार में हर जिले में, यानी कि 38 जिले में 300 केंद्र बनाए गए हैं। अगर सिर्फ पटना की बात करें तो राजधानी है, बड़ा जिला है, राजधानी क्षेत्र में सिर्फ 15 केंद्र बनाए गए हैं। जितने बड़े अस्पताल हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, पटना राजधानी क्षेत्र में 15 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं। इसी तरह से पूरे राज्य में 300 केंद्रों पर 4,62,000 स्वास्थ्यकर्मियों को सबसे पहले टीका दिया जाएगा। लेकिन लोगों को जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतजार था, लोगों को एक रिलीफ लग रहा है कि उनको आज टीका लगे या कल लगे, लेकिन लोगों के चेहरे पर खुशी। पटना में लोगों ने ढोल, नगाड़े, ताशे, मिठाइयाँ, पटाखे तक फोड़े, इस सूचना के साथ ही कि वैज्ञानिकों ने टीका तैयार कर लिया है। अब जबकि तारीखों का ऐलान हो गया है, बिहार सरकार की अगर तैयारी की बाबत अगर बात करें तो बिहार सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। हमने ड्राई रन में भी देखा, ठीक है, स्टेट वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं, 10 रीजनल सेंटर बनाए गए हैं हर जिले में। किस तरह से कोल्ड चेन, जरा सुमेरा लोगों से बात कर ले तो लोग जितने उत्साहित हैं, आपको टीका आज लगे या कल लगे, लेकिन चेहरे पर खुशी, बिहारवासी इसका इस्तकबाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही एक खुशी की बात है और देश के डॉक्टर और वैज्ञानिकों पर हमें बहुत गर्व है कि उन लोग बहुत कम समय में कारगर टीका का इजाद किए हैं, इन्वेंट किए हैं। तो हमें देश के वैज्ञानिकों पर बहुत गर्व है और हम लोग बहुत खुश हैं कि कोरोना स्प्रेड चेन टूटेगा। कोई हड़बड़ी नहीं है, हमें आज लगे कल लगे, पहले जो चीजें तय की गई हैं, 50 साल के लोग पहले स्वास्थ्यकर्मी, 50 साल से ज्यादा उम्र का, प्रधानमंत्री अभी कह रहे थे
तो कोई बेचैनी नहीं है कि हम जल्दी से हॉस्पिटल पे पहुंच जाएं, हमें भी टीका लग जाए। नहीं, ये तो बहुत अच्छा बात है। स्टेप बाय स्टेप जैसे पहले स्वास्थ्यकर्मी सबको लगेगा, उसके बाद ये बहुत अच्छा चीज़ है। और हमारा बिहार सरकार ने जिस तरह से इसके युद्ध स्तर पर कोरोना के लिए, वैक्सीन के लिए काम किया है जी, और जिस तरह से कोरोना काल में हमारे मुख्यमंत्री ने काम किया, उसके लिए राष्ट्रपति पुरस्कार दिए। और निर्मला सीतारमण जब यहाँ आई थी, जी बिल्कुल रुपेश, तो लोग तारीफ कर रहे हैं और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि डॉक्टर साइंटिस्ट उन सब की सराहना होनी चाहिए जिस तरह से तेजी से काम किया भारत ने। लेकिन ये भी बताया प्रधानमंत्री ने कि दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण होगा, कोमॉर्बिड कंडीशन जिन्हें हैं उनका टीकाकरण होगा। पहले चरण के बाद ये किया जाएगा। कोरोना वॉरियर्स को लेकिन सबसे पहले टीका लगेगा क्योंकि उनका टीकाकरण बहुत जरूरी है। पहले चरण में 3 करोड़ लोग हैं जिनको टीका लगेगा, लेकिन दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। सुनिए क्या कहा पीएम ने। साथियों, वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में वैसे एक प्रकार से वो तीसरा चरण हो जाएगा, लेकिन हम अगर इन 3 करोड़ को एक माने तो दूसरा चरण 50 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को और 50 वर्ष से नीचे के उन बीमार लोगों को जिनको संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है, उनको टीका लगाया जाएगा। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री का कहना था कि 50 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को उसके बाद टीकाकरण होगा, फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद। जितेश के पास चलते हैं। जितेश, ये बहुत जरूरी है कि पहले चरण में जिनका टीकाकरण हो वो सुचारू रूप से हो जाए, उसमें कोई दिक्कत ना आए, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने बात की। और उसके बाद फिर 50 साल से ज्यादा की उम्र के लोग जिनको लेकर लगातार चर्चा होती रही कि वो सबसे ज्यादा खतरे में है। जी बिल्कुल सुमेरा, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पूरी तरह से तैयार है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कल भी बैठक ली थी, बताया था किस तरह से 282 केंद्र राजस्थान में बनाए गए हैं और राजस्थान में 4.5 लाख फ्रंट लाइन वॉरियर को, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको सबसे पहले यहाँ पे कोरोना की वैक्सीन 16 तारीख से, जो एक देश के लिए बड़ी खुशी की खबर है। और राजस्थान वासी भी आज खुश हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार के ऊपर इसका भार नहीं है, केंद्र सरकार पूरा इसका पैसा वहन करेगी। क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि सभी राज्य सरकारें ये बोल रही थी कि कोरोना काल में उनकी राज्य की आर्थिक व्यवस्था की हालत खराब है। लोग हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप किस तरह से देखते हैं कि 16 तारीख से वैक्सीन शुरू हो गई है और सबसे खुशी की खबर यह है कि अब राज्य सरकार के ऊपर भार नहीं है, केंद्र सरकार ने सभी हेल्थ वर्कर्स के लिए और शुरू के पहले चरण के सभी लोगों के लिए फ्री कर दिया। सबसे पहली बात तो ये बहुत सराहनीय प्रयास है क्योंकि फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो पूरे कोरोना काल में देश में कोरोना के सामने एक बड़ी दीवार बन के खड़े हुए थे, अपनी जान को खतरे में डाल के कोरोना से लड़ रहे थे, उनके लिए कोरोना की वैक्सीन जो फ्री की है, ये काफ़ी सराहनीय प्रयास है मोदी सरकार का। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वैक्सीन के आने के बाद भी हमें कुछ सावधानियां का प्रयास रखने जी हाँ बिल्कुल, बहुत सही बात कह रहे हैं आपके साथ जितेश, जो ये मेहमान मौजूद हैं कि और यही प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अभी भी सावधानी बरतनी है, टीकाकरण के बाद भी सावधानी बरतनी है। जी हाँ, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ रहे हैं और भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री ने कही वो कोविन ऐप को लेकर कही। कोविन नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो बनाया गया है। कोविन पर टीकाकरण का सारा डेटा होगा और कोविन के जरिए ही आपको दूसरी डोज का रिमाइंडर भी मिलेगा। टीका लगने के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट मिल जाएगा और कोविन पर आपको दूसरी डोज का रिमाइंडर भी पहुंचेगा। क्या कहा पीएम ने, सुनिए। पहचान और मॉनिटरिंग का है जिनको टीका लगाना है, इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कोविन नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। आधार की मदद से लाभार्थियों की पहचान भी की जाएगी और उनको दूसरी डोज समय पर मिले, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। मेरा आप सभी से विशेष आग्रह रहेगा कि टीकाकरण से जुड़ा रियल टाइम डेटा कोविन पर अपलोड हो, ये सुनिश्चित करना है। और हमारे साथ मकरंद काले भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ मोहित मल्होत्रा भी जुड़े हैं। मकरंद, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बहुत अहम बात कही है कि जो नेता हैं वो क्यू को जंप ना करें। फ्रंटलाइन वर्कर्स, फ्रंटलाइन वॉरियर्स को सबसे पहले टीकाकरण होगा और उन्हीं के लिए ये वैक्सीन शुरुआत में है। जी मकरंद, आपके पास आए उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है, पहले बड़ी खबर ले लेते हैं। वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री की नेताओं से अपील है। जी हाँ, यही सवाल मैं मकरंद से पूछ रही थी। नेताओं से प्रधानमंत्री ने अपील की है कि नेता टीका लगवाने के लिए लाइन ना तोड़ें।
वो सबसे पहले जाकर टीका ना लगवाएं। वैक्सीनेशन पर पीएम की नेताओं से ये अपील और ये नसीहत कि आप ऐसा ना करें। फ्रंटलाइन वर्कर्स, वॉरियर्स, 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग, ऐसे तमाम लोग हैं जिन्हें इस टीके की ज्यादा जरूरत है। पहले तो नेता टीका लगवाने के लिए आगे सबसे ना पहले पहुंचे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ऐसे कुछ लोग कोशिश करें। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री ने सलाह दी है, ये नसीहत दी है कि वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री नेताओं से ये अपील कर रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय जुड़ गए, कोलकाता से हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अपील बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि नेता, रसूखदार, ऐसे लोग जो ये कोशिश कर सकते हैं कि वो क्यों जंप करें और पहले वैक्सीन लगवा लें, उसको पहले से ही प्रीएम्प्ट कर प्रधानमंत्री ने नसीहत कर दी है, ये अपील कर ली है। बिल्कुल सुमेरा, देखिए दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि पीएम की जो अपील है ये अपील सभी के लिए, लेकिन मैं इस बंगाल में हूँ, पश्चिम बंगाल में इसके अपने आप में अलग मानी है। यहाँ पर चुनाव है, चुनाव में वैक्सीन भी एक मुद्दा बन चुकी है। ममता बनर्जी ये कह चुकी हैं कि वो फ्री में वैक्सीन देंगी, लेकिन सवाल ये कि फ्री में वैक्सीन भी मिलेगी तो पहला लाभार्थी कौन होगा? जिसको वाकई जरूरत है, जो ज्यादा एक्सपोज्ड है, जिसके पास स्वास्थ्य सुविधाएं कम हैं, जिसका इनकम लेवल नीचे है, जिसकी उम्र ज्यादा है, जो फ्रंट लाइन वर्कर है, वो होंगे या रसूखदार लोग होंगे, या वो होंगे जिनकी पहुंच है सत्ता के हलकान में। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और एक जो पीएम ने कहा है, आने वाले वक्त में ऐसी घटनाएं भी, उम्मीद है कि ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं से चर्चा सामने आएगी कि लाइन तोड़ी गई है, एक्स्ट्रा वेटेज लिया गया है। तो ये एक अपने आप में बड़ा इशू है, और पश्चिम बंगाल में तो ये और भी बड़ा इशू बनने जा रहा है यहाँ के चुनावी माहौल को देखते हुए। सुमेरा जी, और लेकिन साथ ही ये तो पीएम ने नसीहत कर ही दी कि रसूखदार, नेता, वो तमाम लोग जो लाइन जंप कर सकते हैं वो ऐसा ना करें। हम भी अपील करते हैं कि प्रधानमंत्री की इस बात को सुनिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक और अहम बात की है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि टीकाकरण होने के बाद भी आपको सावधानी बरतनी है। टीका लगने के बाद भी सावधानी बरतते रहने की जरूरत है, यानी मास्क पहनने की जरूरत है, हाथ धोने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जरूरत है। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, सुनिए। हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफवाहों पर, वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। इफ्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। कॉरपोरेट कंपटीशन भी इसमें आ सकती है, कंट्री का प्राइड के नाम से भी आ सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती है। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना वैक्सीन की कीमत पर यह बड़ी खबर है। कोरोना वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इसको लेकर सवाल लगातार उठते रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट को मिला है सरकार से वैक्सीन का ऑर्डर। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन सरकार खरीदने वाली है और कोरोना की वैक्सीन की कीमत होगी 200 रुपए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से बताया गया है। कोरोना वैक्सीन की कीमत पर यह बड़ी खबर आपको बता दें, 200 रुपए कीमत होगी जिस पर सरकार खरीदेगी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ये वैक्सीन। पूरे देश की निगाहें पुणे के इसी सीरम इंस्टीट्यूट पे लगी हुई है। जैसे कि 16 जनवरी को पूरे देश भर में फ्रंटलाइन वर्करों को कोरोना वैक्सीन दी जाने वाली है और उसी की तैयारियां फिलहाल इस सीरम इंस्टीट्यूट में शुरू है। सूत्रों के हवालों से ये कहा जा रहा है कि आज शाम तक या कल सुबह तक यहाँ से जो कोरोना वैक्सीन लेके जाने वाले कंटेनर है वो बाहर निकलेंगे और उसकी तैयारियां फिलहाल इस इंस्टीट्यूट में शुरू है। इसके तहत गए कुछ दिनों से यहाँ पे पुणे पुलिस का कड़ा बंदोबस्त तैनात हुआ है और सीरम इंस्टीट्यूट के जो गार्ड है वो भी यहाँ पे तैनात है। पुणे पुलिस से ये बात चल रही है कि किस प्रकार से यहाँ से वो कंटेनर लेके एयरपोर्ट तक लेके जा सकते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश में किया जाने वाला है। तो उसकी तैयारियां फिलहाल इस सीरम इंस्टीट्यूट में शुरू है। अब देश की निगाह है कि कब यहाँ से कंटेनर बाहर निकलेंगे और कब इस वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश भर में होगा। कैमरा पर्सन सुशांत के साथ मैं योगेश बोरसे, TV9 भारतवर्ष, पुणे। तो योगेश की रिपोर्ट आपने सीरम इंस्टीट्यूट से देखी। हमारे साथ अश्विन जुड़े हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन अश्विन भी सीरम इंस्टीट्यूट जा चुके हैं। अश्विन, आपसे जानना चाहेंगे, अब लगातार ये बात हो रही है कि तेजी से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगा, 3 करोड़ लोगों को पहले लगाया जाएगा, फिर 27 करोड़ लोगों को लगाया जाएगा। कितनी तेजी से सीरम इंस्टीट्यूट में ये वैक्सीन बन सकती है, कितनी कैपेसिटी है उनकी?
जी देखिए, अभी तक जो हमारे पास जानकारी है करीब 6 से 7 करोड़ डोजेस बनाए जा चुके हैं। इससे साफ है कि जो तैयारियां थी वो बहुत पहले से की जा रही थी, सिर्फ इंतजार था जो है अप्रूवल का। जो इमरजेंसी अप्रूवल आने के बाद जो तमाम ट्रांसपोर्टेशन और जो तमाम और चीज़ें अरेंज करनी थी वो सब कुछ हो चुकी हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है उनकी करीब 5 से 6 ट्रकें इस वक्त सीरम इंस्टीट्यूट के जहां पे ये मैन्युफैक्चरिंग की गई है डोजेस, वहां पहुंच रही हैं। और बहुत मुमकिन है आज देर रात या फिर कल सुबह जो है ये ट्रकें महाराष्ट्र साथ ही देश के अन्य हिस्सों में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाए गए इस वैक्सीन को लेकर निकलेंगी। हमें जो जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र के बाहर जो स्टेट है, खासतौर पे जो महाराष्ट्र के बगल में नहीं है, जैसे कि गोवा में जो महाराष्ट्र के ठीक बगल में है, लेकिन अगर हम यूपी, बिहार और तमाम अन्य राज्यों की बात करें जो दूर पर हैं, वहां पर वैक्सीन पहुंचाने के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आसपास के राज्यों, खासतौर पे महाराष्ट्र में इन ट्रकों के माध्यम से वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। और ये जो कूल एक्सप्रेस करके जो एजेंसी है जिसके जरिए इस वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा, उस ट्रक में तमाम ऐसी सुविधाएं की गई हैं जो 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तापमान तक इस वैक्सीन को। और अश्विन, महाराष्ट्र में कितने सेंटर बनाए गए हैं? पूरी हो चुकी है। पुलिस महाराष्ट्र में कितने सेंटर बनाए गए हैं पहले चरण के लिए? जी देखिए, अगर हम बात ओवरऑल पूरे महाराष्ट्र की करें तो 130 सेंटर अभी तक बनाए गए हैं। मुंबई में करीब 8 सेंटर्स हैं और 130 सेंटर छोटे छोटे गांवों में, शहरों में, इन तमाम जगहों पर सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहले चरण में, खासतौर पे जो हेल्थ वर्कर हैं, साथ ही जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, इन लोगों को जो है वैक्सीन पहुँच सके। इनकी जाहिर सी बात है अश्विन, हम ये जानकारी आगे भी लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से जो बड़ी खबरें, जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। प्रधानमंत्री ने क्या क्या बताया? पहले चरण के बाद 4 और वैक्सीन आने वाली हैं, ये बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यानी पहले चरण के जो 3 करोड़ का जो वैक्सीनेशन है उसके बाद 4 और वैक्सीन आने वाली है। क्या कहा, सुनिए। 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है और ये जो मैं करीब 60-70% काम पहले राउंड का होने के बाद बैठने की चर्चा इसलिए करता हूं कि उसके बाद और वैक्सीन भी आ जाएगी और जब और वैक्सीन आ जाएगी तो हमें फ्यूचर का प्लान करने में वो भी एक बहुत बड़ी सुविधा रहेगी। और इसलिए सेकंड पार्ट इसका जो है, जो हम 50 से ऊपर वालों के लिए जाने वाले हैं, तब तक शायद हमारे पास और भी कुछ वैक्सीन आने की संभावनाएं हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए मोहित मल्होत्रा चंडीगढ़ से, उनके पास चलते हैं। मोहित, कितनी तैयारी पंजाब में है ये जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है उसको लेकर 16 जनवरी के लिए? देखिए, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री से आज मैंने सुबह बात की थी और उन्होंने TV9 भारतवर्ष पर कहा था कि उनको सिर्फ कोरोना वैक्सीन के आने का इंतजार है। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन उन्होंने एक बात ये कही थी कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि तमाम जो आम लोग हैं, देश के नागरिक हैं, भले वो किसी भी स्टेट के हों, उन सबको मुफ्त में वैक्सीन लगे। तो ये जो पंजाब सरकार की मांग है, इसको लेकर जो PM ने बात कही है उस पर आम जनता से ही बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है सर, आप मानते हैं कि कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगनी चाहिए? जो अफोर्ड कर सकता है वो पैसा दे, बाकी जिन लोगों को जरूरत है उनको मुफ्त में लगे? सर ऐसा है, कोरोना वैक्सीन आ गई है, यही बहुत बड़ी गनीमत है, हम सबकी जानें बच जाएंगी। ये फैसला तो सरकार या सेंट्रल सरकार ले, हम लोग तो पेमेंट दे देंगे बिकॉज हमारी जानें बहुत कीमती हैं। तो अगर कोई जेन्युइन सी पेमेंट देनी भी पड़ी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम ज़रूर देंगे। और इतना बड़ा बोझ ऑलरेडी एक्सचेकर पे ऑलरेडी इस कोविड करके पड़ चुका है, अगर सब कुछ ही फ्री देती रहेगी फिर तो बहुत ज़्यादा बोझ दूसरी तरफ से टैक्स से निकल जाएगा हमारा, तो बेटर है। लेकिन जो जिनको जरूरत है, जो नहीं भर सकते, उनको तो मिलनी चाहिए ना। डेफिनेटली मिलनी चाहिए। देखिए, सरकार हर चीज पे खर्चा करती है, इतना बड़ा हेल्थ का बजट है तो स्टेट सरकार या सेंट्रल सरकार को चाहे जैसे मर्जी करें, लेकिन डेफिनेटली प्रोवाइड तो करनी चाहिए। जी हाँ मोहित, तो दोनों तरह की बातें आपके साथ जो मौजूद हैं दर्शक उन्होंने बताई है, ये भी कि हमें कोशिश करनी चाहिए जितना कम बोझ सरकार पर पड़े और जिन्हें जरूरत है उन्हें जरूर मिलनी चाहिए और उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा। ऐसा सरकार कर भी रही है, पहले चरण में तो मुफ्त कर दिया है। एक और बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर बता देते हैं। जानकारी ये मिल रही है कि वैक्सीन से जुड़ी जो बड़ी खबर है वो
ये कि कोविशील्ड कल रवाना होगी, कोविशील्ड कल डिस्पैच हो जाएगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। यानी शुरुआत हो गई है, सीरम इंस्टीट्यूट से सुबह निकलेगी वैक्सीन कोविशील्ड। हमारे साथ मकरंद काले जुड़े हैं भोपाल से। मकरंद, मध्य प्रदेश में कैसी तैयारियां हैं जो पहला चरण है वैक्सीनेशन का उसको लेकर, साथ ही क्योंकि अब लगातार अब ये जानकारी मिल रही है कि कैसे अब वैक्सीन भी निकल रही है, पहुंच भी जाएगी, तो बस अब 16 जनवरी का इंतजार, उसकी तैयारियां देखनी है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर भी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं वैक्सीनेशन को लेकर के। सेंटर्स बनाए गए हैं, जो ड्राई रन हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में हो चुका है। कुछ खामियां ज़रूर सामने आई थी जिनको लेकर के दूर करने की कवायद भी की जा रही है। आधार कार्ड को मोबाइल के साथ अपलिंक किया जाना है, तो उसको लेकर के जो तैयारियाँ की जानी है हेल्थ वर्कर्स को, उसके बारे में जानकारी दे दी गई है। तो जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पर सही समय पर सही चीज़ें हो जाए, क्योंकि एक खामी ये भी निकल करके आई थी कि जो टाइमिंग है पहले 9 से 11 का टाइमिंग दिया गया था और उसमें 25 लोगों का ड्राई रन के जरिए वैक्सीनेशन किया गया, लेकिन उसके बाद जानकारी है कि हो सकता है एक ही समय पर बहुत सारे लोग आ जाए, तो इसको कैसे अवॉइड किया जाना है, इसको लेकर के तैयारियां करने की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो स्टोरेज कैपेसिटी है मध्य प्रदेश की, वो 1.5 करोड़ के करीब वैक्सीनेशन स्टोरेज की कैपेसिटी है मध्य प्रदेश की। तो जाहिर है कि इस स्टोरेज कैपेसिटी को भी कैसे इंक्रीज किया जाएगा या कैसे मेंटेन किया जाएगा, उसको भी मेंटेन करने के लिए जो ज़रूरी चैम्बर्स है, जो ज़रूरी आइस बॉक्सेस हैं या फिर रेफ्रिजरेटर्स हैं, जी हाँ, उन सब का इंतजाम किया जा रहा है। तो हर सरकार अपनी तौर से तैयारी कर रही है। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय कोलकाता से मौजूद है। अभिषेक, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वैक्सीन डिप्लोमेसी एक तरफ हो रही है देशों के बीच में, तो वैक्सीन पर राजनीति भी हो रही है। अलग अलग राज्य बहुत से दावे कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा है कि वो फ्री में वैक्सीन लगाएंगी। अभी तो पहले चरण में प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि सबको, किसी भी प्रदेश में हो, केंद्र सरकार ही फ्री में वैक्सीन लगाएगी। क्या ये भी एक मुद्दा बन जाएगा पश्चिम बंगाल में? सुमेरा, ये मुद्दा बन चुका है, क्योंकि देखिए ये सबको क्लियर है कि आने वाले वक्त में सबसे बड़ा इशू वैक्सीन होने जा रही है। राजनीति के एजेंडे बड़े तात्कालिक होते हैं, वो आज पर तय होते हैं। आज सबसे बड़ा क्या हो रहा है, तो आज सबसे बड़ी जो घटना है वो वैक्सीनेशन हो रही है, और वैक्सीनेशन ऐसी घटना हो रही है जिसका हर व्यक्ति की जिंदगी पर सीधा असर है। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव है, यहाँ पर वैक्सीनेशन नेताओं को भी समझ में आ रहा है कि जनता को सीधा उसकी नब्ज को छूने वाला मुद्दा है। ममता बनर्जी ने सीधा कह दिया कि वो फ्री वैक्सीन दे रही है, लेकिन केंद्र चूंकि ये पहले फेज में क्लियर हो चुका है कि फ्री वैक्सीन दी जाएगी, तो अब इसमें कई तरह की बातें सामने आएंगी। इसमें क्रेडिट की बात सामने आएगी, इसमें कोल्ड चेन मेंटेन करने का चैलेंज पश्चिम बंगाल में, वो कैसे मेंटेन होगा। अगर वो ब्रेक होता है तो वहां भी पॉलिटिक्स होना तय है, जो क्यों जम करने वाली बात है वो अपने आप में, और फिर कहां तक ये वैक्सीन पहुंच रही है, पहले किसे मिल रही है। मैं आपको दावे से कह रहा हूं पश्चिम बंगाल में वैक्सीन पहले कहां जा रही है, ये भी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। इस मुद्दे पर राजनीति भी खूब होगी, लेकिन उम्मीद यही करते हैं, जो प्रधानमंत्री ने भी अपील की है कि नेता लाइन ना जंप करें, सरसोकदार लोग लाइन जंप करने की कोशिश ना करें, और सब तक वैक्सीन पहुंचे, उन तक जो जरूरतमंद हैं, जो लगातार युद्ध कर रहे थे इस कोरोना वैक्सीन से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सब भी कोरोना वॉरियर्स हैं। लगातार मीडिया भी लगातार लगा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, 5 से 6 ट्रकों में जो वैक्सीन है वो तैयार है, देश के अलग अलग हिस्सों में भेजी जाएगी ये वैक्सीन। कोविशील्ड रवाना हो जाएगी कल, और ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।